लॉकअप सीजन 1 की फर्स्ट रनर अप यानी कि पायल रोहतगी ने फिर एक बार इंस्टाग्राम पे तहलका मचा दिया है। ऐसा कौन सा पोस्ट किया है जहां पे मुनव्वर को, सलमान खान को, पूरे लॉकअप की टीम को और कंगना को टारगेट करती हुई दिखाई दी, जहां पे उन्होंने कंगना को अनफॉलो करने की बात तक कर दी है और उसी के साथ साथ मुनव्वर के जीतने के ऊपर फिर एक बार अपना कमेंट दे दिया है। आखिर क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आपको बता दें, पायल ने एक लॉकअप गेम का जो हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल, उसके एक पोस्ट को रीशेयर किया है, जो बेसिकली आपको दिखा दे कि ये जो पोस्ट था बेसिकली जब गेम शुरू था तब का है। दिस इज द पोस्ट 5 अप्रैल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। 5 अप्रैल का ये पोस्ट है, ठीक है। सो जूम आउट, ये है पायल का सेम पोस्ट। पायल के ऊपर जो लॉकअप गेम के हैंडल ने किया है कि विल पायल पास द स्पाइस टेस्ट, वो डर ही क्या जो डर ना पैदा कर सके, कैन पायल हैंडल इट। जाइए lockup.game.com पे बायो में ट्राई कीजिए आपका व्हील ऑफ फॉर्चून और आप उसी के साथ साथ वोटिंग कार्ड खरीद भी सकते हैं लॉकअप के बाजार में एंड बहुत सारे प्राइजेस लाखों के जीत सकते हैं। सो इस तरीके का जो है एक पोस्ट 5 अप्रैल को किया था। अब आज की अगर बात करें तो पायल ने उसे रीपोस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीपोस्ट, ठीक है। सो रीपोस्ट किया है पायल ने और यहाँ पे पायल लिखती है सैड PR गिमिक बाय डैश डैश डैश, मतलब वो यहाँ पे एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं ले रही है। वो लॉकअप भी हो सकता है, कंगना भी हो सकता है, एकता भी हो सकता है, लॉकअप के मेकर्स हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बट उन्होंने किसी का नाम लिखा नहीं है। क्या कह रही है कि यूजिंग जॉबलेस सेलिब्रिटीज़ टू टारगेट मी, जो जॉबलेस सेलिब्रिटीज़ है उसका इस्तेमाल हो रहा है मुझे टारगेट करने के लिए। पॉइंट इज as if they know the lazy winner of lockup and they have watched the show called lockup, then they need to know Payal and understand the meaning of the word badass। कह रही है कि कुछ यूजलेस सेलिब्रिटीज़, कुछ जॉबलेस सेलिब्रिटीज़ मुझे टारगेट कर रहे हैं। पॉइंट इज, अगर उन्हें पता है कि लेजी विनर ऑफ लॉकअप जो है उन्होंने शो देखा है लॉकअप, तो दे नीड टू नो कि पायल कौन है और अंडरस्टैंड करना चाहिए वर्ड का मीनिंग जो है बैडास। कहती है कंगना और बहुत सारे A ग्रेड के सेलिब्रिटीज जो एज गेस्ट आए थे लॉकअप में, उन्होंने मुझे बैड एस बोला। मे बी उन्हें शायद पता नहीं था उसका मतलब। एंड देन इन मिडल ऑफ द शो और एंड ऑन द फिनाले कंगना रियलाइज्ड इट। वो कह रही है मे बी दे डिडंट नो द मीनिंग ऑफ इट, मीनिंग ऑफ द वर्ड बैड एस, शायद वो कह रही है। एंड देन मिडल ऑफ द शो एंड ऑन फिनाले कंगना रियलाइज्ड इट। हंसने वाले और टंग बाहर निकालने वाले इमोजीज का इस्तेमाल हुआ है। कहती है सो दैट मीन्स कि कंसेप्ट ऑफ द शो वॉज अ ऊंचा थॉट एंड सो दे मेड द विनर ऑफ घर घर की कहानी टाइप्स आफ्टर बॉन्डिंग विद द होस्ट ऑफ बिग बॉस इन 1 वीक बिफोर फिनाले व्हेन द होल सीजन ऑल कंगना सेड वॉज दैट दिस शो इज नॉट घर घर की कहानी टाइप्स। उनका कहना है, तो इसका मतलब शो का जो थॉट प्रोसेस है, शो बनाने का पीछे का थॉट जो है, कंसेप्ट जो है, वो ऊंचा थॉट है एंड उन्होंने घर घर की कहानी का ही विनर बना दिया। बिग बॉस के होस्ट यानी सलमान खान से जो इफ्तार की पार्टी में मिली थी कंगना, जो उनकी बहन अर्पिता और पति आयुष के यहाँ पे जो पार्टी थी वहाँ कंगना गई थी, उसके बारे में बात हो रही है कि एक हफ्ते में फिनाले के पहले जब बिग बॉस के होस्ट यानी सलमान से मिलने गई थी तो कंगना का पूरा स्टैंड से चेंज हो गया कि घर घर की कहानी नहीं बन रही है, ये जेल है, ये लॉकअप है। तो उन्होंने शायद इस कंसेप्ट को भूल गई क्योंकि जो विनर था उसकी एक बीवी थी, बच्चा था, एक गर्लफ्रेंड है और वो बिजी था रोमांस करने के साथ किसी और लड़की के साथ यानी अंजलि के साथ इन द शो। एंड जॉबलेस सेलिब्रिटीज फाउंड द रियल, और उन्होंने कहा कि जॉबलेस सेलिब्रिटीज ने रियल फाइंड आउट किया, कैप्स में लिखती है। एंड द सो कॉल्ड विनर यूज टू मेंटली अटैक द प्लेयर्स एंड इफ दैट इज फनी देन आई फील सैड फॉर देम। एंड अगर ऐसा करते हुए अगर जो विनर है उसने किसी को मेंटली अटैक किया है प्लेयर्स को, देन मुझे फनी लगता है कि इट इज़ सैड फॉर देम। कह रही है अनफॉलोइंग कंगना, विश हर फिल्म डॉट 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 डॉट, और जो उल्टी वाली स्माइली होती है, उल्टा फेस वाला जो स्माइली होता है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज थिंक बिफोर यू टॉक स्टूपिड स्टफ इन मीडिया एंड लुक लाइक जोक्स, हैशटैग पायल रोहतगी। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो है कमेंट डाला है, जिसे देखने के बाद लोग जो है अपना रिएक्शन देने लग गए हैं कि गेट वेल सून पायल। तो
तो कोई कह रहा है उसने एक बार बोला मुनव्वर डिप्रेशन में जाएगा तो मैं खुश होंगी, समय ने दिखा दिया पागल रोहातगी अब मर डिप्रेशन से। ओ गॉड। कोई कह रहा है योगा से नहीं होगा, कोई कह रहा है आपको गालियां नहीं दूंगी बस इतना कहूंगी गेट वेल सून पायल। कोई कह रहा है पायल इतने नेगेटिव क्यों हो, पायल मैंने तुम्हें हेट करना शुरू कर दिया है। तो कोई कह रहा है कि रियल बैड प्लेयर है, तो कोई कह रहा है एक्चुअली, तो कोई कह रहा है आई वॉज सपोर्टिंग यू एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर द फिनाले, लेकिन जिस तरीके से तुम ये चीज़ें कर रहे हो, इस तरीके से जो पोस्ट बना रहे हो वो तुम्हें कोई काम नहीं देगा, वैसे ही रोती रहो, अनफॉलोइंग यू राइट नाउ, हैट्स ऑफ टू संग्राम। इस तरीके से एक फ़ैन ने जो है कमेंट किया है। अब इसे भी लोग जो है लाइक देने लगे हैं और थोड़ा वायरल भी हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि पीआर गिमिक पायल खुद कर रही है। हम ये देख सकते हैं कि 5 अप्रैल का पोस्ट आज अगर वो कर रही है, इतना पुराना पोस्ट, तो ये बात तो क्लियर है कि पब्लिसिटी गिमिक लॉकअप वाले नहीं लेकिन तुम कर रही हो पायल। इस तरीके से पायल को कहते हुए फ़िलहाल ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने भले ही अटैक किया हो या उन्होंने अपना यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यू डाला हो, लेकिन लोगों को यह अटैक लग रहा है और लोग अब पायल के ऊपर री अटैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंगना, सलमान, मुनव्वर, लॉकअप मेकर्स, इन सारे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने कमेंट किया है। इसके ऊपर आपको क्या है लगता, आपका क्या है रिएक्शन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू गाइस सून।